लाइव दिखा रही हूँ मच्छी झींगा मिक्स। उसको बोलते हैं कोकण में आटलेलम हावरा आणि कोलबी मिक्स। और उसके साथ कोकम की उकर। इस जगह आप कोकम की जगह आम भी ले सकते हो और इमली भी ले सकते हो, मगर मैं कोकम का पल्प ले रही हूँ जो आपको दिखा रही हूँ। आज मेरी बहुत सारी अपनी कुकर की रेसिपी गई हुई है, आप देख लो यूट्यूब नानी नवसा चैनल पर, मगर मैं अभी लाइव आपको बना के दिखा रही हूँ। ये देखो, एक इधर अपने चावल, इसको सादे चावल बोलते हैं, प्लेन चावल कुकर के साथ बनाए जाते हैं। ये चावल बन रहे हैं। हाँ, चावल के धोने के, नमक डालने का, पानी डालने का हो गया, उसमें कुछ नहीं डाला जाता। और एक इधर मैंने करते करते सब दिखा रही हूँ। ये देखो, तेल डाली हूँ, ये मच्छी है, फिर मैं उसको पकाते क्या डाल रही हूँ सब दिखा रही हूँ। ये तेल डाली हूँ, तेल आप कम ज्यादा कर सकते हो। हाँ, अच्छा, कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, आप तैयारी कर लो, तब तक मैं कुछ कमेंट्स पढ़ लेती हूँ। हाँ, हो गया, हो गया, ओके ठीक। मैं हर एक के कमेंट के जवाब दूंगी, बीच बीच में देती रहूंगी। है कुछ नहीं, शुरू करते फिर बीच में ले लेंगे कमेंट्स। ये देखो, ज्यादा मैं गरम तेल नहीं करती, इसमें डाल रही हूँ चीरा मारकर। कभी भी मिर्ची डालो, ऐसे मत डालो। ये देखो, मैंने चीरा मारी हूँ उसको, नहीं तो फूट जाएंगी मिर्ची। ये मिर्ची डाली हूँ, ये राई है, पाव चाय की चम्मच, जीरा है पाव चाय की चम्मच, और ये है कड़ी पत्ता जो इसमें जाएगा। मैं ज्यादा गरम क्यों नहीं करती, अपने जिस्म पर फटाफट फटाफट उड़ता है ना, इसलिए। ये देखो, एक इधर अपने चावल हो रहे हैं, तो तब तक मैं ले लूँ कमेंट्स। हाँ। अर्फिया काजी, माशाल्लाह 27 लोगों ने ज्वाइन किया है। अर्फिया काजी बोल रही है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अर्फिया। फ्यूजन फूड्स विद रूही मोज़म ने बोला है अस्सलाम वालेकुम नानी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फ्यूजन फूड्स विद रूही बोल रहे, आज क्या बना रहे हो? आज मैं मच्छी और कोकन की डिश बना रही हूँ, आप देख लो। ये देखो, अब आओ इधर। हाँ, मैं बाकी लोगों के जवाब दे रही हूँ। हाँ, ये देखो, मिर्ची डाली, मिर्ची और जो मैंने आपको सब दिखाई, जीरा, राई, करी पत्ता सब डाली इसमें। हाँ, अब आग कम कर लेती। हाँ, और कम करने के बाद इसमें डाल रही हूँ, ये देखो, लाल मिर्ची पाउडर। हम लोग 6 लोग खाना खाने को है, तो मैं डाल रही हूँ चाय की, बारीक गैस करने का, नहीं तो मिर्ची जलेंगी अपनी। 4 चाय की चम्मच मिर्ची पाउडर बेलगी और कश्मीरी मिक्स है, जो घर में पिसी हुई है। बाहर से भी लाके आप मिक्स बना सकते हो, जो मिलती है। हाँ, दोनों अलग अलग लेके आते हैं। हाँ, और एक करके रखो। इसमें डाल रही हूँ पाव चाय की चम्मच हल्दी। हाँ, ये देखो, इसमें डाल रही हूँ, ये 2 टमाटर है, जिसको मैंने इसमें लहसुन डाली हूँ 4-5 फलियां, और उसके साथ बारीक पीस के ली हूँ। अब इस मिर्ची को थोड़ा तेल में एक जा करने का, भुनने की जरूरत नहीं है, हो गया एक जा। अब इसमें टेस्ट आते हैं। मैं हर तरह की मच्छी अलग अलग करती हूँ, आप देख लो। अब इसमें जा रहा है अपना टमाटर का पेस्ट। आज मैं इसमें कोई खटास डालूंगी नहीं, क्योंकि खट्टी इसके साथ उकर है, इसलिए। ये देखो, इसमें डाल रही हूँ अब नमक। नमक टेस्ट के मुताबिक डालो और अपनी क्वांटिटी के मुताबिक डालो। हाँ, अब इसमें पानी डालूंगी और पकने रखूंगी। ये देखो, इसमें पानी डाल रही हूँ, उसी मिक्सी में मैं पानी डाली हूँ जिसमें मैंने टमाटर का पेस्ट बना के लिया। ये देखो, अब इसको फास्ट गैस पर उबाल लूंगी और फिर इसमें
अपनी मच्छी और झींगा एक साथ डालूंगी। पहले फास्ट गैस पे उसको उबाल लूंगी। देखो अपने चावल हो गए। चावल का भी गैस अब 1 मिनट में बंद करूंगी। तो अभी रेसिपी जब तक बॉईल आता है मैं आपको कमेंट्स पढ़ के सुना रही हूँ। ये महरून चोगले ने बोला है, अस्सलाम वालेकुम मौजम जी, बोले कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम मेरे बच्चे, मैं अच्छी हूँ, अल्लाह आपको भी अच्छा और खुश रखे। जमदा कुकिंग ने बोला है, अस्सलाम वालेकुम नानी। वालेकुम सलाम। अल्लाह ये जो भी कुकिंग चैनल वाले हैं, जो भी चैनल चला रहे, या अल्लाह उनको आगे दे, इनके चैनल का भी साथ दो, क्योंकि कोई भी तकलीफ से ही चैनल बनाता है। आबिद अली ने बोला है, नानी अस्सलाम वालेकुम, मच्छी खाने में भी आपने हमें पहचानने की नहीं, आपके घर का ग्रिल का काम नहीं किया था। ओके ओके, वो अपने यहाँ पे आए थे ना ग्रिल का काम करने वाले, उन्होंने कमेंट किया है आपको। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। बेटा आ जाओ एक बार हमारे साथ खाना खाओ। जमुना कुकिंग बोल रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी रेसिपी बनाने जा रहे हैं आप। आ गया बॉय? ये देखो इसको ऊपर आ गया। ओके, मैं सबके कमेंट के जवाब दूंगी। आप हो तो ये चैनल चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह चैनल चल रहा है, जिससे किसी बच्चे की मदद हो रही है। कल आपको दिखाया गया है, आप देख लो और आपको अच्छा और सही लगे तो किसी बच्चे के तालीम की मदद करो। इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल करीम अपने सबों की गैबी मदद करेंगे इंशाल्लाह। ये देखो ये मच्छी है रावस की। हाँ 1 किलो का रावस था, छोटी थी रावस। हाँ मुंडी भी उसी में डाली। और ये जिंदा झींगे थे। 2-4 दिन हो गए मेरे बेटे ने लाए, मैंने साफ वाफ करके फ्रिज में रखा था सब। आज पका रही हूँ। नानी कुछ करती भी नहीं, बच्चे करते हैं तो कभी नानी करती है तो बच्चे नहीं करते, ऐसा चलता है। ऐसा ही अच्छा रहता है। ये देखो अब इसको ये देखो अच्छे से अपना उबाल वगैरह आया है। हाँ नानी को सफाई का बहुत रहता है, पता है, बर्तन को भी लगे तो वो भी नहीं अच्छा लगता। अब इसको मीडियम गैस पे पकने रखूंगी और आपको कुकर बना कैसी बना रही हूँ वो दिखाऊंगी। हाँ आप देख लो सब लोग। आप कुकर का तैयारी करो, तब तक मैं थोड़ा कमेंट पढ़ लेती हूँ। हाँ हो गई तैयारी, हो गई। सब दिखा रही हूँ। ये देखो 2 टेबल स्पून चावल का आटा है। 6 लोगों की ये कुकर है, जिसको 2 टेबल स्पून चावल का आटा बस हो जाता है। अपना चावल भी हो गया। इसमें डाल रही हूँ पाव चाय की चम्मच हल्दी पाउडर, लगी तो और डालूंगी। हाँ ये देखो 1 दरमियानी साइज का प्याज बारीक पीस के लिए मिक्सी में, ये भी इसी में जाएगा। इसी में पानी डाल के फिर लूंगी, यानी अपना वो कोई भी चीज रायगा नहीं जाएंगी नानी की, समझे। इसमें नमक डालूंगी। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालो और क्वांटिटी के मुताबिक डालो। फिर भी मैंने खाली खाली चाय की चम्मच नमक डाली हूँ। ये दिखाना है क्या चीज है? एक कोकम का पल्प है। उससे पहले ठहरो, मैं मच्छी पक रही है ना, उसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा मेथी का सूखा पाउडर। इससे अगर कुछ मच्छी में साइड इफेक्ट हो तो वो निकल जाता है, ऐसा वैदिक और हकीम बोलते हैं। तुम्हारी नानी नहीं बोल रही है, नानी उतनी पढ़ी लिखी नहीं है। इसमें थोड़ा सा अजवाइन जाएगा
अजवाइन से मच्छी का टेस्ट और बढ़ता है। और मेथी पाउडर इतना कम होता है ना कि उससे कोई करवा वगैरह नहीं करवा होता वगैरह है, नहीं, बल्कि एकदम टेस्ट कम, एनहांस होता है। बल्कि टेस्ट आता है, कुछ नहीं होता करवा वगैरह। हाँ, ये है कोकम का अगल। इसके बदले आप एक जगह पर कोकम, आम, अम्बोसी, चीज यानी इमली कुछ भी डाल सकते हो। हाँ, ये देखो नानी डाल रही है कोकम का अगल 1 चम्मच भर के, जो न खट्टा होता है न कम न ज्यादा, बराबर हो जाता है। जो 1 चम्मच है, जो गहरा वन वन बोलते हैं चम्मच, ये देखो डौली टाइप। हाँ, और इसकी क्या गुठली होती नहीं, चावल के आटे की गुठली होती नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। पानी अपन कहाँ लेंगे, अपनी मिक्सी में, जिसमें मैंने पीस के प्याज ली थी, यानी वो भी अपना रायगा जाएगा नहीं। कोई चीज रायगा मत डालो, किसी को देने में दिक्कत मत करो, खुशी खुशी दे दो, मगर कोई चीज बेकार मत डालो मेरे बच्चों। बहुत मेहनत करनी पड़ती है जिसके लिए। आपके नानी ने भी बहुत सी तकलीफें उठाई, जब यहाँ तक नानी पहुंची, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखो हो गया। अब इसमें और थोड़ा पानी डालूंगी, यानी आधा लीटर पानी होगा इसमें। हाँ, अब मैं आपको दिखाती पकाते वक्त। ये इधर डालूंगी छोटे गैस पे। अच्छा, मच्छी शिफ्ट कर रहे छोटे हाँ। गैस पे। देखो ये भी अच्छे से पक रही है अपनी मच्छी। ये पकेंगी, एक इधर, ये देखो एक इधर अच्छे से मच्छी पकेंगी, एक इधर नानी की तुम्हारे कुकर हो जाएगी। ऐसा थोड़ा बर्तन रखने का, मगर जब तक कुकर को उबाल न आ जाए उसको ऐसा घोटना पड़ता है। मैं फास्ट गैस पर मेरे बच्चों घोट रही हूँ, यानी जल्दी उबाल आ जाएगा। उबाल आने के बाद उसको ऐसे भी पकाए तो चलता है, मगर मैं यही खड़ी हूँ तो पूरा होने तक आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह। आज मैं आपको पूरा दिखाऊंगी। और घोटे घोटे आपके कमेंट के अभी जवाब दे, उबाल आने तक बोल कमेंट। हाँ। अभी मुझे जाने दो, हाँ 1 सेकेंड। हाँ, जमदा कुकिंग बोल रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी रेसिपी बनाई जा रही है। फरहा बतुल ने बोला है अस्सलाम वालेकुम नानी। जमला किचन को भी आगे लेके जा मेरे मौला। एफए गेम्स फरहा बतुल ने बोला है अस्सलाम वालेकुम नानी, कैसे हो आप? सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। मैं अच्छी हूँ, अल्लाह आपको भी अच्छा और खुश रखे। शाहीन जी बोल रहे हैं अस्सलाम वालेकुम आपा, आप सब कैसे हैं? वालेकुम सलाम मेरा बच्चा, मैं अच्छी हूँ, हम सब अच्छे, अल्लाह आपको भी अच्छा और खुश रखे। आपके लाइव आते ही आपकी फैमिली माशाल्लाह बहुत अच्छी और सपोर्टिव है। माशाल्लाह सपोर्टिंग फैमिली से कल अल्हम्दुलिल्लाह अपन ने एक बच्चे का एडमिशन करवा दिया। ऐसे ही साथ दोगे और बहुत से बच्चों का एडमिशन होगा। कल पता है एक बच्ची ने, मैं डॉक्टर के पास से आई और मेरी बहू ने मुझे और बेटी ने कमेंट दिखाए थे, देखो तुम्हारे क्या कमेंट दे रहे हैं। तो मैं उनको बोली 100 में से ऐसा कोई एक है जो कमेंट दे रहा है, उसकी नानी सुनेंगी नहीं, नानी आगे बढ़ने का काम करेंगी। क्या नाम था उसका, मैं नाम बाद में देखती और आपको बताती। हाँ, वो कमेंट भी क्या था वो बाद में बताना। हाँ बोला। आरफिया काजी बोल रही है दीदी कैसे हो? अच्छी हूँ बर्फी। तस्मिया काजी बोल रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आसिया वंडर किचन बोल रही है अस्सलाम वालेकुम नानी, कैसे हो आप सब लोग? हम सब अच्छे हैं, अल्लाह आपको भी अच्छा रखे और आपको चैनल को बहुत आगे लेके जाए। जैनब अलवी बोल रहे हैं अस्सलाम वालेकुम नानी, ऑल फिश करी यम्मी केम टू हैव। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। मेरा बेटा समझता नहीं, मगर समझता कि अच्छी बात हो रही है तो थैंक यू बोल रही है तुम्हारी नानी। वो बोल रही है कि मैं आ रही हूँ खाने के लिए। आओ आओ नानी खुश हो जाएंगी, वेलकम। पता है इसमें अभी अगर डालना है मच्छी
मच्छी की जगह कोई खटास डालनी तो इस टाइम आप डाल सकते हो, मगर मैं कुछ नहीं डालूंगी क्योंकि ये कढ़ी के साथ बन रहा है तो थोड़ा फीका थोड़ा फीका अच्छा लगता है। ये देखो, आपको अगर सिर्फ रेसिपी देखने हैं ना तो हमारे अलग अलग टाइप के बहुत सारे ये सब रेसिपी गए हुए हैं नानी एंड नवासा चैनल पर, सब गए हुए, आप वो देख सकते हैं। मगर लाइव भी दिखाना हाँ। चाहती हूँ कि नानी जो ओरिजिनल दिखाती है सब, कोई डुप्लीकेट नहीं होता। हाँ, और टेस्टी भी बहुत होता है। हाँ। जिसने खाया है उन्हीं को पता है। माशाल्लाह बहुत टेस्टी होती है हर चीज, और ईमानदारी से बोल। तस्मिया जी बोल रहे हैं नानी आज हमने बनाया है आपकी जो रेसिपी थी ना, मेथी और बोम्बिल की सब्जी बनाए थे, हाँ हाँ, वो वाला रेसिपी उन्होंने बनाया, आज ट्राई किया है, बहुत अच्छा था करके। माशाल्लाह जज़ाक है मेरा बच्चा। हाँ, फ्यूजन फूड्स विद रूही बोल रही है हम लोग फिश के सालन में कोकनी मसाला डालते हैं। मैं ये कोकनी मसाला खुद से तैयार करती हूँ, देखे ना क्या क्या डाली हो, ये अपना मसाला फटाफट झटपट। और कुछ पीस कर नहीं, सिर्फ बेडगी मिर्ची और कश्मीरी ये सुखा कर पिसवा के लाती हूँ, डेट वगैरह निकाल कर, और साल के लिए उठा के रखती हूँ। माशाल्लाह लाल के लाल रही थी क्योंकि मैं फ्रिज में रखती हूँ उसको, फ्रीजर में नहीं, फ्रीजर में रखे तो भी कोई बात नहीं, मगर फ्रिज में रखती हूँ और अच्छे से फिर वो इस्तेमाल कर, जिसमें क्या क्या डालती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टेस्टी रहता है। शानू मंसूरी बोल रहे हैं अस्सलाम वालेकुम नानी जी, कैसे हो आप? वालेकुम अस्सलाम। महरून चोगले बोल रहे हैं आप कभी मीरा रोड में आए हैं क्या? नहीं, कभी नहीं हम लोग गए हैं। हाँ, तुम लोग गए थे? हाँ, वो एक ही कार में ही गए, कार से ही वापस आए, नीचे उतर। हाँ खुद को दिखा थोड़ा बाद में उस्मान सैमरो बोल रहे हैं नाइस कुकिंग नानी, पाकिस्तानी फूड भी जबरदस्त होते हैं। माशाल्लाह मैं पाकिस्तानी बहुत सी फूड इस्तेमाल की हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, आप देख लो। और हम लोगों को ना स्ट्रीट फूड जो वीडियोस रहता है ना वो देखने के लिए बहुत अच्छा लगता है, तो हम लोग वो वाले वीडियोस देखते रहते हैं, स्ट्रीट फूड वाले। ये चैनल वाले हैं? ये चैनल वाले नहीं है, ऐसे ही नॉर्मल है। नफीसा चोगले बोल रही है अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हो प्यारी नानी? वालेकुम अस्सलाम मेरी प्यारी बच्ची, मैं अच्छी हूँ, अल्लाह आपको भी अच्छा और खुश रखे। उन्होंने आपको फ्लावर भी भेजा है। थैंक यू। आमरी नूराजी बोल रही है अस्सलाम वालेकुम, खैरियत? नाज़रीन दीदी, हिना भाभी कैसे हो आप सब? वालेकुम सब अच्छे। हिना सोई है, जागी, कुछ पता नहीं, आएंगी खाना खाने तब इंशाल्लाह दोबारा लाइव आऊंगी और आपको मेरी बहू को दिखाऊंगी। आप माशाल्लाह सब लोगों को चाहते हैं। अच्छा, रईसा ताबे, शबाना हमदुल्ला और रूमा कदवाई ने आपको अस्सलाम वालेकुम बोला है। वालेकुम सलाम सबों के लिए वालेकुम। पता है इसको 5 मिनट पकाई, इसका कच्चेपन खत्म हो गया, चावल का भी प्याज का भी हो गया। अब इसमें डालेंगे आपकी नानी, ये देखो पूरे एक नारियल का दूध है, जो गाढ़ा गाढ़ा मैंने पाउडर से बना के ली हूँ। मैं पाउडर का इस्तेमाल करती हूँ, उतनी नानी में ताकत नहीं है कि दूध वगैरह निचोड़ कर निकाले, और मैंने बहुत सी दूध निकालने वक्त भी दिखाई हूँ कि कैसे निकालते हैं दूध। नारियल का अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से सस्ता पड़ता है, मगर अब नानी बुढ़ी होगी तो नानी से होता नहीं। अब इसमें पूरा दूध डालूंगी। लोग बोलेंगे नानी बुढ़ी हो गई है, लेकिन नानी की बहू और बेटी नहीं है क्या निकालने नहीं, के लिए? पता है मेरी बेटी सर्विस करके भी बहुत करती है, सुबह से अपने बच्चे का पूरा करती है, मेरे लिए नाश्ता वाश्ता बनाती है माशाल्लाह बहुत। और बहू ऐसा चीजें नहीं बनाती है। हाँ, नहीं बनाती है, उसको ये सब नहीं आता है। ये देखो, ये भी अब वेस्ट नहीं डालूंगी, इसमें थोड़ा पानी डालूंगी, थोड़ा दूध का लूंगी उसको। ये देखो, अगर इस जगह आम वगैरह हो तो या कोकम हो तो खटास निकालने तक पकाने का। ये देखो, अब इसको फास्ट करूंगी और एक उबाल लूंगी। इसको ऐसा घोटना पड़ता है, हाँ, नहीं तो फूट जाएंगे अपनी उकार, फुटती है फिर। हाँ, फुटती भी है और नीचे लगती भी है। रुमा जी ने और ये देखो। अब इसको अच्छे से 2 उबाल लूंगी और फिर बंद करूंगी। हो गई उकार, अच्छे से टेस्टी टेस्टी चावल भी हो गए, उकार भी हो गई, मच्छी पक रही है। मच्छी में सिर्फ अब डालने का है कोतंबीर। मच्छी बहुत तरीके की करती हूँ, ये झटपट मच्छी,
और जो बाकी करती हूँ मसाला वगैरह पीस के, उसमें काली मिर्ची भी लेती हूँ, खोपरा भी लेती हूँ, धने भी लेती हूँ, जीरा भी थोड़ा लेती हूँ, बहुत तरीके की करती हूँ। आप देखो आपको मिलेगा। नानी को पूरा पसीना आ रहा है। कोई बात नहीं, मेरे बच्चे नानी पति देखो पसीना कितना आ रहा है। बोला कोई बात नहीं बच्चे, क्योंकि मैं चूल्हे के पास खड़ी होती पसीना पसीना हो जाती हूँ। ये अपना राइस है, ये अपनी फिश बन रही है, और ये हम लोगों का बन रहा है अपना उकार। अच्छा, उकार के और कितने नाम है? अगर किसी को उकार के अलावा कुछ पता है तो जरूर बताइए कमेंट करके। एक खास कोकनी टेस्टी हेल्दी चीज है उकार, जो चावल के साथ खाने में बहुत अच्छी लगती है। इसके साथ थोड़ा सा चावल नरम करने का, तो उकार ज्यादा जज्ब होती है, फिर और अच्छी लगती है। हाँ ना, रोमा जी ने बोला है नाज आंटी आप लोग कैसे हैं? आज तो माशाल्लाह आंटी जबरदस्त खाना बना रहे हैं। माशाल्लाह मेरा बच्चा, हम सब बच्चे, अल्लाह आपको भी अच्छा और खुश रखे। मेरे बच्चों खुश रहो, आबाद रहो, अल्लाह आपको हर खुशियाँ दुनिया व आखिरत की सुकून की सबों को अता करे। परवरदिगार हर घर को खुश रखे, हर एक की परेशानियों को खत्म करे। इंसान परेशान है, मुझे समझता है। अच्छा मम्मी 21 मिनट्स हो गया है, 21 मिनट हो गया, क्या करें? हाँ, ये शबाना मुकदम हो रही है, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह आप सबको खुश रखे। वालेकुम सलाम, अल्लाह आपको भी हमेशा खुश व आबाद रखे, आमीन। अमरीन नूराजी बोल रही है नानी हल्दोनी मछली का बनाइए, इंशाल्लाह जरूर हल्दोनी पण बने बाबा। मोप हल्दोनी गेलेली आहेत माझे, हल्दोनी की रेसिपी बहुत सारे रेसिपीज गए हुए, पूरा लंच कॉम्बो गया हुआ है। कोई पीस कर भी बनाती हूँ तो कोई खोपड़े का। ये देखो उबाल आ गया, अब बंद करूंगी। अच्छे से पकी, 5-6 उबाल आ गए, अब इसको बंद करूंगी। ये देखो ऐसा रखने का, बाद में इससे भी थोड़ा गाढ़ी हो जाती है। हाँ, अब खाते वक्त आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह। ये देखो ये अपना मच्छी भी हो गया माशाल्लाह, अच्छे से हो गई मच्छी। एक चम्मच के लिए ऐसे एक प्लेट मेरे बच्चों रखते रहो, यानी अपना गैस वगैरह खराब नहीं होता। वो देखो नानी अपने बच्चों को सिखाती है, वही तुमको भी सिखाती है। ये देखो ऐसी गाढ़ी पतली ऐसी ही रखूंगी, खुशबू आ रही है माशाल्लाह। ये देखो इसमें हो तो कोतंबीर डालो, नहीं तो कोतंबीर की ज़रूरत नहीं रहती कोकनी चीज़ों को। कोकनी चीज़ खुद ब खुद टेस्ट आता है, मगर होगी तो ज़रूर डालो। हाँ, ये देखो अपनी मच्छी भी पक गई, सब बन हो गया, और 22 मिनट भी हो गए। तो मोफत कमेंट हो मोफत टाइम लगा। चल मैं सांगता, ठीक है चलो। मेरे बच्चों जितने भी कमेंट है उन लोगों ने इस वीडियो पर कमेंट दो, इंशाल्लाह आपकी नानी आपके हर कमेंट का जवाब देंगी। क्योंकि 12 वीडियो होने के बाद कोई देखता नहीं, और अपने को ये चैनल चलाने का है, तो अपनी ये मजबूरी है। नफीसा काजी जिन्होंने कल मुझे जो लिखे है कमेंट, कल जो मैंने बच्चे का एडमिशन किया उस पर, वो आप देख लो। मेरा बच्चा सोच समझ कर लिखते रहो। मैंने कब बोला था कि मैं पैसे वाली हूँ या करोड़पति हूँ? जो बोल रहे हो कि तुम पैसे वाली हो, तुम खुद से क्यों नहीं करते? यूट्यूब क्यों चला रहे हो? मेरा बच्चा दिल मत किसी का तोड़ो। मैं दिल से मुंह से कभी किसी को बद्दुआ नहीं देती। मैं बोलती हूँ या अल्लाह सबों का अच्छा कर, सबों को माफ कर, मगर दिल किसी के हाथ में नहीं है। कल मैं थक के आई और मेरी बेटी बहू ने मुझे बताया। ये देखो नफीसा जी ने क्या कमेंट भेजा है, बोला क्या देखी, दिल को बुरा लगा, मगर उसी वक्त दरूद पूरी भी, अल्लाह बच्ची से माफ फरमा। बोलती है तू पैसे वाली है तो खुद से क्यों नहीं एडमिशन करती, यूट्यूब क्यों चला रही है? मुझे कोई शौक नहीं है यूट्यूब चलाने का। ये यूट्यूब चलाकर जो बच्चे देते वो पैसे, ये पैसे एक जा करके किसी का एडमिशन करती हूँ। ये एडमिशन का बता रही हूँ, बाकी माशाल्लाह बच्चों के जरिए बहुत सारी चीजें हो रही है। और भाई हमारी मर्जी, हम लोग जो चाहे वो करें, तो होती को नहीं बोलने वाली। नफीसा तुझे बेटी कब कहा कि मैं पैसे वाली, मैंने ये शब्द कभी नहीं की हूँ। मुझे नफरत है इन चीजों से जो पैसों का घमंड गुरूर करते हैं। और अंबानी है जिसको रैंक मिला इंडिया का सबसे पैसे वाला इंसान, वो खुद भी पैसे कमाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। पैसे कमाने के लिए इंसान सोचो, दिमाग का काम लो, हाथ का मत काम लो, मगर ये याद रखो अल्लाह है।
अल्लाह के घर हर चीज है, सोच समझ के दो। दिल किसी के हाथ में नहीं है, दिल किसी का मत दुखाओ, बगैर जरूरत से आके कुछ भी बोल के मत जाओ। ये कोई खेल का चैनल नहीं है। एक कैंसर पेशेंट, हार्ट पेशेंट, हर तरीके की बीमारी वाली औरत, और वो भी 56 साल की, 56 की, जो खड़ी रह के खाना बना के दिखा रही है अल्हम्दुलिल्लाह, एक से एक टेस्टी टेस्टी। उसे कोई शौक नहीं है, वो अपने बच्चियों को दिखा रही है, यूट्यूब वालों को, कि ऐसा करो और ऐसा खाओ, क्योंकि इल्म और हुनर दोनों में माशाल्लाह उतना ही जज़ाए खैर है। तो मैं हुनर भी सिखा रही हूँ और वो पैसे इल्म के लिए भी दे रही हूँ। सोच समझ कर नफीसा काजी बोलो, सोच समझ। मुझे बोले चलो छोड़ दिया, किसी और मेरे यूट्यूब पर लोगों को मत सताओ। तुम जैसे लोग खुले खाली बैठे रहते हो और एक काम करते हो, तो एक काम मत करो। जो भी इंसान चैनल खोलता है ना, कुछ ना कुछ तकलीफ होती है। कोई शौक से नहीं खोलता, कोई जज़ाए खैर के लिए खोल रहा है, तो कोई खुद के लिए खोल रहा है। साथ न देना हो तो बाजू हो जाओ, मगर मत सताओ। हाथ जोड़कर तुमसे आजिज़ाना इल्तिमास कर रही हूँ, किसी का दिल किसी के हाथ में नहीं है। मेरे बच्चों, मेरे यूट्यूब परिवार, मेरा अपने बच्चे, अच्छे रहो, खुश रहो। नानी आपके हर कमेंट का जवाब देंगी। नानी अब फ्री बैठी हुई है, बच्चे खाना खाने आने तक, तो आपके हर कमेंट का जवाब देंगी। आप कमेंट करो मेरे बच्चों, ऐसा ही साथ दो। इंशाल्लाह आगे से इससे भी आगे अच्छा आपको देखना मिलेगा, क्योंकि चैनल थोड़ा चलने लगा है। और पता है, आज मैं रेसिपी पहली रमजान की डाल रही हूँ, आप सब देख लो, बहुत अच्छी है। नानी ने पहले से शुरू की है रेसिपी और आज से शुरुआत कर रही है डालने की, जिसको आगे लो मेरे बच्चों, और इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए मदद कर रहे हो। मेरे तरफ से बहुत सी दुआएं और जज़ाए खैर, शुक्रिया मेरे बच्चों। अल्लाह हाफिज। मैं हर एक के कमेंट का जवाब दूंगी। अच्छा, मतलब हम लोग सॉरी, आज बहुत सारे कमेंट्स रह गए, रियली सॉरी। मुझे माफ करो, जज़ाए खैर अपना टाइम देने के लिए, मगर वीडियो बड़ा होने के बाद कोई देखेगा नहीं। ऑलरेडी 27 मिनट्स का हो गया है। मैं आपके हर कमेंट का जवाब दे रही हूँ। कोई खास कमेंट है दुआ वगैरह के लिए? नहीं, सबों ने आपको सपोर्ट किया है, आपने बोला है ना, उसके लिए जज़ाए खैर मेरे सब बच्चों का। दिल से नानी की दुआ है। पता है, मुंह से दुआ मांगना अलग है और दिल से जो निकलती है। कभी कभी कमेंट करती हूँ, मेरे आंसू निकलती, इतना प्यार तुम लोगों का देखकर। और सबसे ज़्यादा हम लोगों को गुस्सा क्यों आता है कि मम्मी इतना बीमार है, वो फिर भी उठ के खड़े हो रहे हैं। किस लिए? कि चलो मेरी वजह से कोई बच्चा सीख भी लेगा रेसिपी, और अगर उससे कुछ मिल रहा है तो उससे बच्चों का एडमिशन भी होगा। हम लोग करें या ना करें, ये हमारी मर्जी है। आप कौन होते हो बोलने वाले कि आप खुद का दो, यूट्यूब का क्यों चला रहे हो? अरे जो बड़े से बड़ा पैसे वाला इंसान होता है ना, हमें तुम जैसों को दिखाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के लिए कर रहे हैं हम लोग जो, तो अल्लाह ही आपको भी जवाब देगा जो ऐसे सवाल करेंगे। हाँ, इंशाअल्लाह। और हम लोग भी क्या घर में फ्री बैठे हुए नहीं है, हम लोग भी काम करते हैं। मालूम है, जॉब वाली है मेरी बच्ची। अल्लाह।